मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की हिस्ट्री के व्हेन पीपल रेबेल इन 1857 के क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रहा हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे को कॉल कर देना। इससे पहले मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय ब्रिटिश। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी के थे, उनकी कौन सी ऐसी रिक्वेस्ट थी, कौन सी ऐसी डिमांड थी जो उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने रखी थी, जो अंग्रेज़ों ने रिफ्यूज़ कर दी या मना कर दी। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband, but the British refused her plea. अब रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की थी, वो ये चाहती थी कि कंपनी जो है वो रिकॉग्नाइज करे उसके अडॉप्टेड सन जो उसने अडॉप्ट किया हुआ था, क्योंकि कंपनी ने एक रूल निकाला था कि सिर्फ ब्लड आपका होगा, आपका बिल्कुल जो आपका अपना वारिस होगा वही जो है आपकी क्राउन को ले सकता है, वही राजा बन सकता है। अगर वो डायरेक्ट ब्लड नहीं है, अगर आपने उसको अडॉप्ट किया है तो आपका वो राज्य जो है वो ब्रिटिश के साथ मिल जाएगा। वो राज्य जो है उसको पहले वाला राजा नहीं चला पाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कंपनी को ये रिक्वेस्ट की कि उनका जो अडॉप्टेड सन था उसको राजा बनाया जाए, उसको आप उसके पति के डेथ के बाद उसके जो अडॉप्टेड सन था उसको राजा बनाया जाए। लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने उनकी डिमांड को खारिज कर दिया। What did the British do to protect the interests of those who converted to Christianity? ब्रिटिश क्या करते थे जो प्रोटेक्ट करते थे इंटरेस्ट को कि क्रिश्चियनिटी को जो है लोग जो क्रिश्चियंस बन रहे थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे, उनके इंटरेस्ट के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? Those who converted to Christianity would inherit the property of his ancestors. जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे या क्रिश्चियंस बन रहे थे, उनको उन्होंने इनहेरिट किया, उनकी जो पूर्वज थे उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं या ले सकते हैं वो। What objections did the सिपाही have to the new cartridge that they were asked to use? कौन सी ऑब्जेक्शन जो है सिपाही जो वहाँ पे काम कर रहे थे उनकी फ़ौज में, उन्होंने क्या ऑब्जेक्शंस लगाई थी कि जो नई कार्ट्रिज आ रही हैं वो क्यों उसको यूज़ नहीं करना चाहते? क्या बोल रहे थे कि क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या उसमें आपकी दिक्कत आ रही है? द सिपाही ऑब्जेक्टेड दैट द न्यू कार्ट्रिजेस दैट they were asked to use were coated with the fat of cow and pigs. जो सिपाही जो वहाँ पे काम कर रहे थे उनकी आर्मी में, जो नई कार्ट्रिजेस आ रही थी, जो नई रोंद जो आपकी मतलब आपकी बंदूक में जो कार्ट्रिजेस जो आपकी उसके अंदर गोलियाँ डलती हैं, उनके अंदर जो आ रही थी वो आपके किसके साथ कोटेड थे? फैट्स ऑफ काउज एंड पिग्स। तो अगर कोई ब्राह्मीण अगर उनकी उसमें काम करता है तो वो काऊ के फैट को नहीं टच करेगा, अगर कोई मुस्लिम उनके काम करता है तो वो पिग के फैट को टच नहीं करेगा। तो ये उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैक्सिमम जो इंडियन जितने भी काम कर रहे थे सिपाही उनकी फ़ौज में, वो मैक्सिमम आपके हिंदू या मुस्लिम थे। तो वो उनके इंटरेस्ट में था कि वो ये बोल रहे थे कि हम ये नहीं करना चाहते, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे थे। How did the last Mughal emperor live the last year of his life? जो लास्ट मुग़ल एम्परर था आपका, उसने अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन कैसे जिए? द लास्ट मुग़ल एम्परर लिव्ड अ वेरी पैथेटिक लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। जो लास्ट मुग़ल एम्परर जो था उसने बहुत ही खस्ता आप बोल सकते हो या बहुत ही ख़राब तरीके की अपनी ज़िंदगी जो व्यतीत की, अपने आखिरी दिन जो थे उसकी ज़िंदगी के। He was tried in court and sentenced to life imprisonment. वो जो है उसको कोर्ट में ले जाया गया और उसको वहाँ पे आरोपी
माना गया और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई, पूरी ज़िंदगी के लिए जेल में बंद कर दिया गया। ही एंड हिज वाइफ वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून। उसको और उसकी पत्नी को रंगून में एक जेल है, एक प्रिजन है, वहाँ पे उसको कैद खाने में बंद कर दिया गया। ही डाइड आफ्टर 4 years। वहाँ पे वो प्रिजन में 4 साल बंद होने के बाद वहाँ पे मर गया। What could be the reason for the confidence of the British rulers about their position in India before May 1857? क्या कारण थे ब्रिटिश रूलर्स जो भी वहाँ इंडिया में रूल कर रहे थे, उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनकी कहाँ से जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही थी, उनकी मानसिक शक्ति कहाँ से बढ़ रही थी कि उनकी जो पोजीशन इंडिया में थी उससे पहले 1857 से पहले उनका कॉन्फिडेंस के रीज़न क्या थे कि उनकी पोजीशन जो है बढ़ती जा रही थी। द रीजन्स आर गिवन बिलो। जो कारण है उसके वो यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कारण, सिंस द मिड 18th century नवाब्स एंड राजाज हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। अब 1750 के 1750 के लगभग या 18वीं शताब्दी के बीच में से नवाब और राजा जो थे उन्होंने धीरे धीरे उनका जो कंट्रोल था, उनकी जो अथॉरिटी थी या उनका जो ऑनर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, लॉस्ट होता जा रहा था। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशन्ड इन मैनी कोर्ट्स। जो रेजिडेंट्स थे, जो वहाँ पे रहते थे, वो अब कोर्ट्स में जो है वो ठहरने लग गए थे। द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड। जो रूलर्स रूल कर रहे थे उनकी जो आज़ादी थी वो ख़त्म होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। देयर आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंड एंड देयर रेवेन्यूज़ एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस। उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनको डिसबैन कर दिया गया और जो रेवेन्यूज़ थे उनको ख़त्म कर दिया गया। टेरिटरीज़ जो है उनकी जो बाकी जो उनकी राज्य थे उनको ले लिया गया धीरे धीरे करके। द कंपनी डिसाइडेड टू एंड द मुग़ल डायनेस्टी। जो कंपनी थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुग़ल डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया जाए। इन 1849 1849 में गवर्नर जनरल डलोजी announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort. 1849 के बाद जो 1849 में जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे लॉर्ड डलोजी, उन्होंने ये अनाउंस किया कि बहादुर शाह ज़फ़र की डेथ के बाद जो उनकी फैमिली, जो भी राजा की फैमिली होगी, उसको रेड फोर्ट से, लाल किले से शिफ्ट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। इन 1856 1856 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने ये डिसाइड किया दैट बहादुर शाह ज़फ़र वुड बी द लास्ट मुग़ल एम्परर। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो बहादुर शाह ज़फ़र थे वो मुग़ल के लास्ट एम्परर होंगे या लास्ट मुग़ल एम्परर होंगे। एंड आफ्टर हिज डेथ हिज डिसेंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रिंसेस। और जो उनके डिसेंडेंट हैं, जो उनके आगे उनके बच्चे होंगे, वो उनके जो जितने भी डिसेंडेंट होंगे उनको प्रिंस की जो खिताब है वो दिया जाएगा। उनके बाद कोई भी राजा नहीं बनेगा। What impact did Bahadur Shah Zafar's support to the rebellion have on the people and the ruling families? जो बहादुर शाह ज़फ़र थे उनकी सपोर्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा, जितने भी रिबेलियंस जो थे, जितने भी लोग रिबेल कर रहे थे, जितने भी लोग जो हैं वो उनके खिलाफ़ खड़े हो गए थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और जो रूलिंग फैमिली थी उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा बहादुर शाह ज़फ़र का। बहादुर शाह ज़फ़र सपोर्ट टू द रिबेलियन बूस्टेड द मोरल ऑफ द पीपल। बहादुर शाह ज़फ़र जो थे उनकी सपोर्ट जो उनको मिली, लोगों को, रिबेलियन जो थे, जितने भी लोग जो है वो खिलाफ़ खड़े हो गए थे कि हमें आज़ादी चाहिए, तो वो जितने भी लोग ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे उनको एक बूस्ट मिला, उनका मोरल बूस्ट हुआ, उनका जो हिम्मत थी वो बढ़ गई। एंड द रूलिंग फैमिलीज़,
और जितनी भी रूलिंग फैमिलीज थी उनकी भी हिम्मत उसके साथ बढ़ गई, लोगों के साथ, और रूलिंग फैमिलीज जितनी भी थी उन सब की हिम्मत बढ़ गई। दे बिकेम यूनाइटेड टू फाइट द ब्रिटिश अथॉरिटी दैट डबल स्पिरिट विद डबल स्पिरिट। वो जो है सारी की सारी रूलिंग फैमिलीज़ जो थी और जितने भी लोग थे वो यूनाइट हो गए, एक साथ हो गए, और उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को अपना राजा चुन लिया। और ये यूनाइट होने से जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी उनके साथ लड़ने की उनकी स्पिरिट जो थी, जो साहस जो था उनका, वो दुगना हो गया। People of the towns and villages rose up in rebellion and rallied around local leaders, ज़िम्मेदार and chiefs। जितने भी लोग थे कस्बों के, गाँव के, वो खड़े हो गए रिबेलियन में, और रिबेलियन में खड़े होके जो भी उनके लोकल लीडर्स थे, ज़िम्मेदार थे, चीफ्स थे, उनके इर्द गिर्द जो है उनके साथ चल दिए। Nana Sahib, the adopted son of the late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city। नाना साहेब जो थे पेशवा बाजीराव के जो जिनकी डेथ हो गई थी, उनके एडॉप्टेड सन जो थे उन जो कि कानपुर में रहते थे, उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को गैदर किया और जो ब्रिटिश की गैरिसन थी उनको सिटी से बाहर निकाल दिया। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, और उन्होंने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया, पेशवा प्रोक्लेम कर दिया, अपने आप को घोषित कर दिया। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज अ गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो गवर्नर हैं बहादुर शाह ज़फ़र के अंडर। एम्परर जो थे उस टाइम पे, राजा जो थे, उनके अंडर वो गवर्नर हैं। इन लखनऊ, बिरजिस कादिर, द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह, वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। लखनऊ में बिरजिस कादिर जो थे, जो कि नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, वो जो है प्रोक्लेम कर लिया उन्होंने कि वो वहाँ के नए नवाब हैं। उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया। ही टू एक्नॉलेज द सुजेरेनिटी ऑफ बहादुर शाह ज़फ़र। उन्होंने भी जो बहादुर शाह ज़फ़र के अंडर अपने आप को काम करना किया कि वो हमारे राजा हैं। In Jhansi, Rani Lakshmibai joined the rebel sepoys and fought the British along with Tatia Tope, the general of Nana Sahib। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने ज्वाइन किया रिबेल सिपाहीज जितने भी थे, जो भी खिलाफ खड़े हो गए थे ब्रिटिशर्स के, उनके खिलाफ लड़ने के लिए, और उनका साथ दिया तात्या टोपे ने, जो कि नाना साहेब के जनरल थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, How did the British succeed in securing the submission of the rebel landowners of Awadh? ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कैसे सक्सीड किया, कैसे उन्होंने कामयाबी पाई सिक्योर करने में जो भी सबमिशन थी रिबेल लैंड ओनर्स की, जो कि अवध के लैंड ओनर्स थे जो रिबेल कर रहे थे, उनकी सबमिशन के लिए कैसे वो आगे बढ़े, कैसे सक्सीड किया उन्होंने। The Britishers succeed in securing the submission of the landowners of Awadh by providing them inheritance right। उन्होंने उस लैंड जो कि अब सिक्योर करनी थी, उन्होंने वो कैसे सिक्योर कर पाए, जैसे ही उन्होंने सबमिशन की। The Britishers succeeded in securing the submission of the rebel landowners ऑफ अवध बाय प्रोवाइडिंग देम इनहेरिटेंस राइट। उन्होंने सीधा सीधा उनको इनहेरिटेंस राइट दे दिया कि उनके बच्चे जो हैं वो थ्रोन को प्रोक्लेम कर सकते हैं, और इसी तरीके से उन्होंने उनको समझा बुझा के, उन्होंने उनको लालच दे के जो है उनकी जो भी सबमिशन थी उसको सिक्योर कर लिया। दैट इज़ दे विड एंजॉय द ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड। उन्होंने ये बोला कि आप ट्रेडिशनल राइट जो है वो सिक्योर करेंगे, इंजॉय करेंगे अपनी लैंड के ऊपर। द ब्रिटिश ऑल्सो एग्जेम्प्टेड देम फ्रॉम टैक्सेस। ब्रिटिशर्स ने ये भी कहा कि उनको उसके बाद उसके टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, उसका सूद जो भी है उनको
उनका जो जितना भी उनको लगान है वो उसका नहीं देना पड़ेगा। इन वट वेज द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज अ रिजल्ट ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857। किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो है अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया, जिसका कि रिज़ल्ट जो है वो रिबेलियन में आया 1857 में। एज अ रिज़ल्ट ऑफ रिबेलियन ऑफ 1857, 1857 के रिबेलियन के रिज़ल्ट में द ब्रिटिशर्स चेंज देयर पॉलिसी। जब वो रिबेलियन हुआ, जब ये उनके खिलाफ इतना कुछ लड़ाई हुई जो स्टार्ट कर दी गई थी, सारे रिबेल कर रहे थे, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉलिसीज़ को चेंज किया। वो क्या पॉलिसीज़ थे? फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट द ब्रिटिशर्स मेड। अब कौन सी पॉलिसीज़ थी जो उन्होंने चेंज की, क्या चेंजेस लाए उन्होंने? द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू एंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पावर ली गई थी वो ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई, ताकि जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट जो है इंडियन अफेयर्स की जा सके। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय। जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनको टाइटल दे दिया गया अब वाइस रॉय का। दैट इज़ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। अब वो डायरेक्टली जो है सीधा आपका क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा, उसी को जवाबदेही देगा। All ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. सारे के सारे रूलिंग चीफ्स जो थे कंट्री के, उनको एश्योर कर दिया गया कि उनकी जो टेरिटरी है उसको कभी भी एनेक्स नहीं किया जाएगा फ्यूचर में। They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs. उनको ये अलाउ कर दिया गया कि वो अपना राज्य जो है अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो भी उनका वारिस होगा, इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन, जिसमें कि उनके एडॉप्टेड सन को भी इंक्लूड कर दिया गया। बट दे हैड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सॉवरेन पैरामाउंट। अब उन्होंने ये कहा, लेकिन उनको जो ब्रिटिश की क्वीन है उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा और उन्हीं को अपनी रानी मानना पड़ेगा, और उन्हीं को एक अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी या सोवरिन पैरामाउंट जो बोला गया है वो उनको माना जाएगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट द पोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज्ड। ये भी डिसाइड किया गया जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनकी आर्मी में उनको कम कर दिया जाएगा, और जो यूरोपियन सोल्जर्स हैं उनकी तादाद को बढ़ा दिया जाएगा, उनके नंबर्स को बढ़ा दिया जाएगा। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग द गोरखाज, सिख्स एंड पठान्स। ये भी डिसाइड किया गया कि अवध से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से और साउथ इंडिया से जितने भी रिक्रूट हो रहे हैं सोल्जर्स, उनको कम कर दिया जाए और उनकी जगह पे सोल्जर्स जो हैं वो गोरखास के लिए जाएं, सिख के लिए जाएं या पठान के लिए जाएं। द ब्रिटिश डिसाइडेड to respect the customary religions and social practices of the people in India. ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि जो भी कस्टमरी रिलीजन्स हैं, जिस भी रिलीजन को वो फॉलो करते हैं उसको वो रिस्पेक्ट करेंगे, और जितनी भी सोशल प्रैक्टिसेस जो इंडिया में हो रही हैं, लोग कर रहे हैं, उसको भी वो रिस्पेक्ट करेंगे, किसी को भी खिलाफ नहीं जाएंगे। फाइंड आउट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स remembered by people in your area or your family about सन 57 की लड़ाई। What memories do people cherish about the great uprising? अब ये चीज़ें जो हैं ये आप लाइब्रेरी में जाके देख सकते हैं। इसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर आपको पूरा आएगा कि जो सिपाही थे वो सारे के सारे एक साथ हो गए थे, एकजुट हो गए थे। जितने भी राज्य थे जो कि रिबेल कर रहे थे, जिनको ब्रिटिशर्स का राज पसंद नहीं आ रहा था, वो सारे के सारे एक साथ होके आपके
उन चीज़ों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो गए थे। उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी जो उनको पसंद नहीं आ रही थी, जिसके ऊपर उनको चेंज करना पड़ गया अपना पूरा का पूरा रिलेशंस। फाइंड आउट मोर अबाउट रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। इन व्हाट वेज वुड शी हैव बीन एन अनयूजुअल वुमेन फॉर हर टाइम्स। किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी के थे वो एक अनयूजुअल वुमेन थे, जो बाकी वुमेन की तरह नहीं थे, बाकी की औरतों की तरह नहीं थे। किस तरीके से उन्होंने इनको आज भी याद किया जाता है और आज भी उनकी मिसाल दी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी प्लेड अ वाइटल रोल इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सन 57 की जो लड़ाई थी, जो आपकी 1857 की जो आपकी जितनी भी उन्होंने रिबेल किया था, जो उसमें रानी लक्ष्मीबाई का बहुत ही अहम योगदान था। शी फॉट ब्रेवली विद द ब्रिटिश फोर्स। उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ जो आपके अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश फोर्स जो थी, उनके खिलाफ लड़ाई की। शी चैलेंज द ब्रिटिश लॉ विच हैड डीबार्ड हर अडॉप्टेड सन फ्रॉम बीइंग द रूलर। उन्होंने, ब्रिटिश ने एक लॉ निकाला था जिसके तहत जो भी आपका अडॉप्टेड सन होगा उसको राज्य नहीं दिया जाएगा। उस लॉ के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए, उस कानून के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ उसको चैलेंज किया, उसको चेतावनी दी। शी वॉज वन ऑफ द ग्रेट फोर्सेस बिहाइंड द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। वो जो भी रिवॉल्ट आपका ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हुआ था 1857 में, उनमें जो भी बड़े बड़े आपके ग्रेट फोर्सेस थी, जितनी भी बड़ी ताकतें उसमें लगी हुई थी, उसमें से एक ताकत जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई की थी। द मैचलेस करेज दैट शी शोड इज़ रेयर। जो हिम्मत उन्होंने दिखाई वो आप बोल सकते हो कि मैचलेस है, आप उसकी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते, और जो कि बहुत कम लोगों में होती है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि रेयर है। सो ये है सारे क्वेश्चन आंसर्स। इसके आपको कोई भी क्वेश्चन जो है समझ नहीं आएगा, आप उसको पूछ सकते हैं। नंबर आपको पता है 9906219556, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।